बगावत की आग एनसीपी में लगी है, लेकिन उसकी तपिश शिवसेना का जो शिंदे गुट है वहां भी महसूस की जा रही है। सवाल ये कि अजीत पवार की एंट्री से जो मुख्यमंत्री शिंदे वाला गुट है शिवसेना का, वो क्यों घबराया हुआ है, वहां पर असंतोष क्यों है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि ये जो पूरा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है, क्या यहीं पर ये रुक जाएगा या महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 21 जून 2022 महाराष्ट्र की सियासत में अचानक बड़ा भूकंप आया। उद्धव सरकार के दिग्गज मंत्री और शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे अचानक नॉट रीचेबल हो गए। इससे पहले कि उद्धव ठाकरे एक्टिव होते, एकनाथ शिंदे सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंच गए। एक एक कर शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में गुवाहाटी पहुंचते रहे। आखिरकार सियासी संग्राम के बाद 29 जून को उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और अगले ही दिन यानी 30 जून को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की तब एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने उद्धव ठाकरे पर एनसीपी के हाथों खेलने का आरोप लगाया था। तब एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे की सरकार में एनसीपी ही हावी है, सरकार एनसीपी ही चला रही है। तब शिंदे गुट ने ये कहा था कि वो एनसीपी के साथ सरकार नहीं चला सकते, वो किसी सूरत में एनसीपी के साथ नहीं जाना चाहते। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो की ये महाराष्ट्र की सियासत की ताजा तस्वीर है। एक साल पहले जिस एनसीपी का विरोध कर एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों ने उद्धव का साथ छोड़ा था, आज उसी एनसीपी के चेहरे रहे अजीत पवार शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम है। अब सवाल यह है, क्या एनसीपी को लेकर शिंदे गुट का स्टैंड बदल गया है? क्या एनसीपी के साथ शिंदे गुट सत्ता की हिस्सेदारी को तैयार है, या एनसीपी के साथ आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बगावत का नया चैप्टर लिखे जाने की तैयारी शुरू हो गई है? नहीं, देखो, राष्ट्रवादी के हमने पहले से खिलाफ थे और आज भी वो शरद पवार साहब के हम खिलाफ में हैं। वजह ये है कि उन्होंने पार्टी को खत्म करना चाहता था। उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ये भी बोला था कि जो बाला साहब के हयात में मुझे जो कर नहीं सका, मैं वो आप करके दिखाऊंगा। जो सही था वो सही था। अभी साथ में आया है मेहमान, तो उनको लेके चलना है और वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तय किया है, तो हम लोग को भी तय करना पड़ेगा और हम लोग उनको सब साथ लेके चलेंगे। महाराष्ट्र में अजीत पवार के पाला बदल से सबसे ज्यादा खलबली शिंदे गुट में है। इस खलबली की वजह सत्ता में बंटवारे की मजबूरी है। दरअसल महाराष्ट्र में संवैधानिक तौर पर 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी एकनाथ शिंदे गुट के 10 मंत्री हैं, बीजेपी के 10 मंत्री हैं, अजित पवार गुट के 9 मंत्री हैं, यानी कैबिनेट में अब 14 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। सत्ता के लिए उद्धव का साथ छोड़ने वाले शिंदे गुट के विधायकों को उम्मीद थी कि उन्हें कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद मिलेगा, लेकिन साथ आए एनसीपी के 9 विधायकों को तत्काल मंत्री पद मिल गया, जबकि शिंदे समर्थक विधायक 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अजित पवार की एंट्री के बाद अब बाकी बचे मंत्री पद का बंटवारा भी तय है। ये बात शिंदे गुट के विधायकों को नाराज कर रही है कि अगर हमारा एक भी मंत्री नहीं आएगा तो भी चलेगा, हमारे नेता मुख्यमंत्री बन गए, वो हमें न्याय देंगे और सचमुच में ना कि सिर्फ हमें, वो पूरी महाराष्ट्र की जनता को न्याय दे रहे हैं और इसके बारे में हमें बहुत खुशी है। अपने खेमे में असंतोष का सुर सुनते ही सीएम एकनाथ शिंदे एक्टिव हो गए हैं। शिंदे मंगलवार को अचानक ही नागपुर से मुंबई पहुंचे। मुंबई में शिंदे गुट वाली शिवसेना कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में शिंदे गुट के विधायकों ने मौजूदा हालात को लेकर नाराजगी भी जताई। देखिए, कुछ आमदारों में वो भले बीजेपी के रहो या सेना के रहो, नाराजगी जरूर रहती है। उनको लगता है कि भाई अब ये जो आए तो सत्ते में हिस्सेदारी उनको मिली है, तो कहीं न कहीं अपने को थोड़ा सा साइड ट्रैक किया गया, ये वो भी मानते। लेकिन सीएम ने और डीसीएम ने बोला है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, आपको सबको न्याय दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि एक रास्ता बंद होने से दूसरा रास्ता खुलता नहीं, सभी रास्ते खुले हैं। इसलिए नाराजगी में ये बात सही है
कि कुछ लोगों को जो अभी 9 कैबिनेट उनको दिए गए, तो जायज है कि वो 9 कैबिनेट में के कुछ कैबिनेट तो सेना बीजेपी पे जाएंगे ना, तो वो कम तो जरूर हुए। और उसका थोड़ा सा नाराजगी उसी वजह से है कि भाई अपने को जो और अपने पार्टी में जो मिलने वाला था, जो भले बीजेपी में हो या सेना में हो, अब वो कम हो गए। इसकी नाराजगी जरूर है, लेकिन वो नाराजगी मिटाने का काम सीएम डीसीएम करेंगे, ये वो मैं बार बार कह रहा हूं। शिंदे गुट के लिए परेशानी सिर्फ सत्ता के बंटवारे को लेकर ही नहीं है, सरकार में झगड़ा विभागों के बंटवारे को लेकर भी है। दरअसल चर्चा है कि सरकार में शामिल होने के साथ ही अजित पवार गुट ने अहम मंत्रालयों पर दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट ने वित्त मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय की मांग की है। अगर ये अहम मंत्रालय अजित पवार गुट को मिलते हैं तो फिर शिंदे गुट वहीं खड़ा नजर आएगा जहां 1 साल पहले खड़ा था। उद्धव से बगावत के वक्त शिंदे गुट ने आरोप ये भी लगाया था कि अहम मंत्रालय एनसीपी के पास है। इसे लेकर भी शिंदे गुट में अब असंतोष है। क्यों नहीं मिलेगा? उनको जरूर मिलेगा। अभी तो एक्सपेंशन होना है। ये तो एक्सपेंशन रुका हुआ था क्योंकि एनसीपी के लोग अंदर आना चाहते थे, तो उनके लिए शायद रुका होगा। अभी जो हमारे लोग अंदर आने वाले उनके लिए एक्सपेंशन हो जाएगा। शिंदे गुट के विधायकों की परेशानी की दूसरी वजह सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस भी है। दरअसल अब भी शिंदे गुट के 16 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। 2022 में जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी, तब उद्धव गुट शिंदे के साथ गया। 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंपी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने अब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। उद्धव गुट अब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने के लिए समय सीमा तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 11 मई को अपने फैसले में विधायकों की अयोग्यता का फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे की सरकार तो बच गई, लेकिन 16 विधायकों की किस्मत पर तलवार लटक गई। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि उसने 15 मई, 23 मई और 2 जून 2023 को विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन भेजा था। विधानसभा अध्यक्ष इस मामले को जानबूझकर लटका रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष तटस्थ होकर काम नहीं कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उद्धव गुट की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष को जल्द फैसला लेने के लिए कहता है, तो ये तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति फिर नई करवट ले सकती है। उद्धव गुट को इसकी उम्मीद है, इसलिए उद्धव गुट दावा कर रहा है कि एकनाथ शिंदे बतौर सीएम चंद दिन के मेहमान हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। इसका मतलब मुख्यमंत्री डाउटफुल है। 100% 100% महाराष्ट्र को नया सीएम मिलने जा रहा है। इस राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। एकनाथ शिंदे अब कुछ दिनों के मेहमान हैं। दरअसल ये चर्चा है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं तो शिंदे की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। अभी महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 40 विधायक हैं, बीजेपी के 105 विधायक हैं। सरकार को कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। 288 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है। 16 विधायकों के अयोग्य होने पर सरकार अस्थिर हो सकती है, इसलिए एनसीपी में तोड़फोड़ हुई। इसलिए उद्धव गुट का दावा है कि सूबे में अजित पवार सीएम बनेंगे, जबकि बीजेपी कह रही है कि 2024 तक तो सीएम शिंदे ही रहेंगे। जिस तरह से अजित पवार को लाया गया है, कोई जरूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजित पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया। उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। संजय राउत पागल हो गए है। वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे, चुनाव तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। इन सभी अटकलों पर चर्चा के लिए शिंदे अपने गुट के विधायकों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। मंत्री पद की उम्मीद लगाए एकनाथ गुट के विधायक नाराज हैं। शिंदे के सामने अब चुनौती गठबंधन में शामिल अजित पवार के साथ समन्वय की है, तो दूसरी तरफ अपने समर्थक विधायकों को जोड़े रखने की भी चुनौती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।